वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ चाइनीज़ हॉस्पिटल की वार्ड्स। वो वार्ड्स जहाँ पे पेशेंट एडमिट होते हैं और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चलिए, तो ये जो सामने आप डोर देख रहे हो, इसी डोर से मैं एंटर करूँगा और यहीं पे है चाइनीज़ हॉस्पिटल की वार्ड्स। हाँ, तो दोस्तों ये हॉस्पिटल के जो वार्ड्स हैं उनका पूरा चार्ट है। अभी मुझे जानना है कार्डियोलॉजी वार्ड में, और कार्डियोलॉजी वार्ड है 10th फ्लोर पे। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, इस बिल्डिंग का नाम है C1। इस तरफ जो बिल्डिंग है, जो इस तरफ है, वो A और B है। इस तरफ जो बिल्डिंग्स हैं इस सेक्शन में, उनमें है बिल्डिंग D है, बिल्डिंग E है, बिल्डिंग F है। तो अभी मुझे जाना है कार्डियोलॉजी वार्ड में, जो कि है बिल्डिंग C1 में। तो और अभी मैं एलिवेटर से जा रहा हूँ ऊपर 10th फ्लोर पे। तो ये जो आप देख रहे हो बिल्डिंग B इस तरफ है, और बिल्डिंग B में जो रूम्स हैं वो 1 से लेके 39 तक है, और जो बिल्डिंग C है उसमें भी ऐसे ही है, 1 से लेके 39 तक रूम है। और इस तरफ है हमारे कार्डियोलॉजी वार्ड। जब भी आप चाइनीज़ हॉस्पिटल में आते हो तो सबसे पहले जो डॉक्टर्स का कार्ड होता है आप उसे यहाँ पे स्कैन करते हो, और देन आप इस वार्ड में एंटर होते हो। ये जो आप देख रहे हो ये नर्सेज के लिए डेस्क है, और क्योंकि ये कार्डियोलॉजी वार्ड है तो यहाँ पर आप स्क्रीन देख रहे हो, इसके ऊपर पेशेंट्स की ECGs चल रही हैं। ये जो आप सेक्शन देख रहे हो ये नर्सेज डेस्क का सेक्शन है, और ये इनके मोनिटर्स पड़े हुए हैं, यहीं पे काम करती हैं। और एक मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टोटली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी डिजिटलाइज हैं। हर चाइनीज़ वार्ड में एक डॉक्टर्स ऑफिस भी होता है जहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं और अपना काम करते हैं। अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ, पूरा डॉक्टर्स ऑफिस है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। इन सब के पास पेशेंट्स होते हैं जिनका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, और उस पेशेंट की जो डिटेल है वो उनके कंप्यूटर्स में होती है। इसके अलावा ये जो आप टेबल देख रहे हो, आप इसे मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके साथ चेयर्स भी होती हैं, आप यहाँ पे खाना भी खा सकते हो, यहाँ पर डिस्कशंस भी होती हैं, मीटिंग्स भी यहीं पे होती है। और ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो, बिग स्क्रीन, यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो दूसरे हॉस्पिटल्स के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट भी करते हैं, उनके साथ मीटिंग्स करते हैं। क्योंकि मैं छायांग हॉस्पिटल से हूँ तो मैंने इस हॉस्पिटल में ये देखा कि हर वीक में एक डे होता है जिस दिन डिफरेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक मीटिंग रखते हैं, और उसमें पेशेंट्स की जो डिटेल्स होती हैं वो डिस्कस करते हैं, डिजीज़ को डिस्कस करते हैं, और जो मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट आ रही है उसके बारे में भी डिस्कशंस करते हैं। डॉक्टर्स ऑफिस में भी एक स्क्रीन लगी हुई है, क्योंकि ये कार्डियोलॉजी वार्ड है तो यहाँ पर सारे पेशेंट्स की ECGs भी आपको शो हो रही हैं। अच्छा, चाइना में जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी होता है उसके पास क्या क्या स्टफ़ होता है? उसके पास अपना एक कंप्यूटर होता है, फुल फ्लेज कंप्यूटर। उसके साथ उसके पास होता है ये प्रिंटर। उसके बाद उसके पास फाइल रखने के लिए एक रैक होता है, और ये जो है ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी वो यूज़ कर सकता है, और साथ ही एक चेयर होती है। ये जो आप देख रहे हो चाइनीज़ हॉस्पिटल की वार्ड है, और 1, 2 और 3 इस रूम में 3 जो पेशेंट्स हैं वो एडमिट है, और जो पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट होता है, एक अटेंडेंट अलाउ होता है, उसके लिए यहाँ पे एक चेयर होती है, वो यहाँ पर बैठ सकता है, और ये पेशेंट के लिए बेड होता है। ये जो आप देख रहे हो ये पेशेंट्स के लिए एक टेबल होता है जहाँ पर वो अपनी पर्सनल थिंग्स रख सकता है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर आप देख सकते हो पावर प्लग है, ये लाइट के लिए बटन ऑन ऑफ के लिए, और कुछ और चीज़ें होती हैं इसमें। इसके अलावा आप ये देख रहे होगे ये पर्दा है, ये पार्टीशन के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 पेशेंट हैं तो यहाँ पर 3 होंगे, 1, ये 2 है और 3, तो इस रूम में 3 पर्दे हैं। जैसे पाकिस्तान में होता है कि मेल वार्ड अलग होती है, फीमेल वार्ड अलग होती है, लेकिन जो चाइना यहाँ पर मेल और फीमेल वार्ड डिफरेंट नहीं होती, यहाँ पर एक ही वार्ड होती है जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। हाँ, लेकिन उनकी प्राइवेसी के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्टन्स होते हैं। जो हॉस्पिटल की बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं उनमें से एक ECG मशीन है, जैसे कि आप देख रहे हो, और ये जो आप देख रहे हो ये नर्सिस के पास होता है, क्योंकि इसके अंदर पेशेंट्स की सारी डिटेल होती है इस मोनीटर के अंदर, तो ये नर्सिस के कंट्रोल में आता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर, जहाँ पर पेशेंट्स की सारी डिटेल्स होती हैं, डॉक्टर उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर पेशेंट्स की डिटेल किस तरह सेव की जाती हैं। ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर मुझे पासवर्ड पुट करना पड़ेगा, और पासवर्ड है स्मॉल ए, और उसके बाद मैं इसे ओपन कर, और ये अभी ओपन होगा इंटरफेस। जैसे आप देख रहे हो कि इंटरफेस ओपन हो रहा है, तो मुझे ये सेकंड वाला सिलेक्ट करना है इसमें से, और यहाँ पे सारी पेशेंट्स की डिटेल आ जाएंगी। सो ये जितने भी पेशेंट हैं सबकी डिटेल्स आ गई हैं, इनके नंबर्स भी लिखे हुए हैं, बेड्स नंबर। अब मैं से एक पेशेंट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर सारी जो है पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लिखी होती है, उसकी लैब्स, सब कुछ यहाँ पे रिटन फॉर्म में लिखा होता है, और जो डॉक्टर उसे ट्रीट कर रहा है उसका नाम भी यहाँ पर लिखा होता है। अब हम देखते हैं कि पेशेंट्स की जो लैब रिपोर्ट्स हैं वो अगर निकालनी हो तो वो किस तरह से निकालते हैं। ये जो आप सेक्शन देख रहे हो इससे पेशेंट्स की जो लैब रिपोर्ट्स हैं वो निकलेंगी, और इसका पासवर्ड है 2।
अभी मैं इसे भी ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये जो आप देख रहे हो ये इन पेशेंट है, ये जो है ये क्लिनिक के लिए है और ये नर्स सेक्शन के लिए है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर सारी पेशेंट्स की लैब्स आ गई हैं। मैं किसी भी एक पेशेंट की लैब को ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूँ तो उसके लिए ये देखें यहाँ पर ये सारी पेशेंट्स की लैब आ गई हैं। चाइना में डॉक्टर के पास एक रेस्ट रूम होता है जहाँ पर वो आके रेस्ट कर सकता है। नॉर्मली ये जो बेड है ये बंकर बेड होता है। इस रूम को ट्रीटमेंट रूम कहा जाता है और इसमें वार्ड में यूज़ होने वाला सारा मटेरियल इस रूम के अंदर होता है और ये नर्सिस के कंट्रोल में होता है। तो दोस्तों काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि हॉस्पिटल है, यहाँ पे प्राइवेसी भी होती है पेशेंट्स की। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।